नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा ग्रह को 9 ग्रहों में रानी का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। तो हम अपने इस वीडियो में चंद्रमा ग्रह के कारकत्वों पर विचार करेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हमारी कुंडली में चंद्रमा हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। जब हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है या फिर बुरी स्थिति में होता है, तो ये कारकत्व किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वीडियो के आखिरी में चंद्रमा ग्रह के कुछ सटीक उपायों पर बात करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा जो कि ग्रहों में रानी का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, चंद्रमा ग्रह को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा ग्रह को मन का कारक माना गया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, उसका कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। हम किसी चीज को जो पूर्वाभास कर लेते हैं, उसको जान समझ लेते हैं कि क्या घटनाएं होने वाली हैं, हमें उसका पूर्वाभास हो जाता है। ये हमारे अचेतन मन का ही विषय है कि हम हमारे सामने कोई इंसान आ रहा है और वो क्या समस्या लेके आया, हमें उसका आभास हो जाए, या हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है, हमें उसका आभास हो जाए। ये सब कॉन्शियस माइंड का ही विषय है कि चीजों का आभास हो जाना। इसके अतिरिक्त चंद्रमा थिंकिंग पैटर्न का भी कारक है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम कैसा सोचते हैं, इसका भी कारकत्व चंद्रमा ग्रह को मिला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारा होगा, हम अपने चेहरे पर जो हमारे चेहरे पर जो भाव भंगिमा होगी, वो किस प्रकार की होगी, हम दुख में कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, हम खुशी में कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, इन सब को रीड जो किया जाता है, वो भी फेशियल एक्सप्रेशन का जो विषय है, वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनकी कुंडली में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, शनि और चंद्रमा का। शनि क्या है? प्रोफेशन है, कर्म है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड है। तो सब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे का जो भाव है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं और आपका चेहरा, आपके फेस पे जो भाव आता है, उसको वो रीड करके एक प्रिडिक्शन तैयार करते हैं। तो ये जो विषय आता है, वो भी चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो चंद्रमा जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन का कारक हो गया। चेंजेस, हमारे जीवन में जो बदलाव होते रहते हैं, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करता है। तो जो ये हमारे जीवन में समय समय पर बार बार बदलाव देखने को मिलते हैं, जो बहुत स्पीड से चंद्रमा 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन कर रहा है, तो आपकी कुंडली के अलग अलग ग्रहों के साथ उसका ट्रांजिट में संबंध बन रहा है। तो जब शुक्र के साथ जा रहा है तो आप पैसे खर्च कर रहे हो, बुध के साथ जा रहा है तो आपकी पढ़ाई में जो है बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके से आठों के आठों ग्रहों के ऊपर से जब चंद्रमा का ट्रांजिट होता है और वो जो 2.5 दिन पे राशियां बदल रहा है, तो उन सब का जो बदलाव का जो कारक है, वो चंद्रमा है। तो इसलिए चंद्रमा को चेंजेस या बदलाव का कारक माना गया है। जिस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, उस जगह पे बदलाव लाएगा, उसके कारकत्वों में बदलाव देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे इमोशंस की, सेंटिमेंट्स, इमोशन। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम किस प्रकार लोगों से कनेक्ट करते हैं, ये भी हम चंद्रमा के अंतर्गत ही देखते हैं। हमारा जो सेंटिमेंट्स है, हम किसी की बातों से किस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं, या अपनी बातों से कैसे किसी को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा जो इमोशंस है, हम लोगों की भावनाएं समझ पा रहे हैं कि नहीं, कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे कि नहीं, किन परिस्थितियों में हमें कैसा भाव लाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद ट्रैवल। ट्रैवल जो है, यात्रा, ये भी चंद्रमा का विषय है। तो यात्रा में हमें कष्ट मिलेगा या यात्रा हमें हमारे लिए आनंददायक होगी, यह सब चंद्रमा की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो यात्रा चंद्रमा का विषय है। इसके अतिरिक्त लॉसेस, लॉसेस यानी हानि। तो हमारे जीवन में जो हम हानि उठाते हैं, वो भी चंद्रमा का विषय है। चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है, जो 2.5 दिन पे बदलाव हो रहा है, अलग अलग राशियों पे जा रहा है, तो कहाँ जाके हमें किस नुकसान कर देगा और कहाँ जाके हमारे लिए फायदेमंद होगा, ये सब जो है चंद्रमा
पे ही निर्भर करता है। तो हमारे जीवन में जो हमको हानियां उठानी पड़ती हैं उसका भी कारक चंद्रमा है। चंद्रमा कुंडली में कहाँ बैठा है, हमें उस जगह से संबंधित हानि भी उठानी पड़ सकती है अगर चंद्रमा की स्थितियां सही नहीं है तो इस प्रकार हमने देखा कि चंद्रमा हानि का कारक है। खर्च खर्च का भी कारक चंद्रमा है। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, तो उसका भी कारक चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा आरोप का भी कारक है। जो हमारे ऊपर ब्लेम्स लगते हैं उसका भी कारक चंद्रमा है। यानी कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छी स्थितियों में नहीं होता तो हमें किन्हीं कार्यों में ब्लेम मिल सकता है। चंद्रमा का जिन ग्रहों के साथ संबंध बनता है, जिन ग्रहों के साथ उसकी युतियां बनती हैं और उसका जो प्लेसमेंट होता है, वहां से हमको जो है ब्लेम्स आ सकते हैं अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो। इसके बाद जो हमारे रिश्ते आते हैं, हमारी बड़ी बहन, हमारी बड़ी बेटी और हमारी माँ, ये तीनों भी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ जीवन में बहुत बड़ी भूमिका रखती हैं। माँ इमोशंस से भी जुड़ी होती हैं। माँ केयरिंग भी करती हैं। और आपने ये महसूस किया होगा कि जो आपकी बड़ी बहन होंगी या बड़ी बेटी होंगी, उनमें एक ममत्व वाला नेचर देखने को आपको मिलेगा। उनके अंदर जो है भी एक माँ जैसा गुण देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी चंद्रमा से रूल होती हैं। तो आपकी बड़ी बहन का आपके प्रति जो एक भाव होता है वो भी एक माँ के तुल्य ही होता है। वो आपका उस हिसाब से केयर करती है। तो इसीलिए चंद्रमा के अधीन ही आपकी बड़ी बेटी, आपकी बड़ी बहन और माँ तीनों को रखा गया है। तो हमने इस वीडियो में यह देखा कि चंद्रमा किन किन कारकत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये कारकत्व चंद्रमा की स्थितियों के हिसाब से कि हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है, उसी के हिसाब से हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। तो जब चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, कब अच्छी स्थिति में होंगे चंद्रमा हमारी कुंडली में? जब चंद्रमा किन्हीं पापी ग्रहों के टच में नहीं होंगे, अकेले चंद्रमा नहीं बैठा होगा कुंडली के किसी भी घर में, उसके आस पास दोनों तरफ अगर घरों में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उसके आसपास के दोनों घरों में यानी 212 में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तब भी चंद्रमा कमजोर स्थितियों में हो जाता है। और अगर चंद्रमा के दोनों ओर पापी ग्रह हैं तब भी पाप कर्तृ योग में चंद्रमा फंस जाता है और तब भी हमारे ऊपर बुरे रिएक्ट करता है, हमारे ऊपर गलत प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। तो इस प्रकार से हम अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो हमें अपने जीवन में यह देखने को मिलेगा कि हमें हमारे माँ जो है वो उनका हमारे प्रति भाव अच्छा होगा, हमें माँ का आशीर्वाद समय पर प्राप्त होता रहेगा, हमें हमारे जीवन में बड़ी बहन का सुख मिलेगा, हमारे जीवन में हमें बड़ी बेटी का सुख मिलेगा, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। ये पहला लक्षण है चंद्रमा के अच्छे होने का। जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब होना शुरू होगा तो सबसे पहले इन रिश्तों में कहीं ना कहीं आपके प्रति गलत भाव आ जाएगा या गलत रिएक्ट हो जाएगा। तो इन रिश्तों की आपको कदर करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपका मन अच्छा होगा, स्थिर होगा, उसमें चंचलता नहीं होगी। तो और चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड का कारक है, तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप लोगों के मन की बात को समझ लेंगे, फील कर लेंगे अपने साथ होने वाली घटनाओं को कि क्या हमारे साथ आगे घटने वाला है, वो आपको एहसास हो जाएगा। जब भी आपके सामने कोई आएगा तो आपको उसके मन का थाह मिल जाएगा। तो ये आपका अचेतन मन है। आपका थिंकिंग पैटर्न अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप अच्छा सोचेंगे किसी भी विषय पे, आप निगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे उस जगह पे। इसके बाद जो है चंद्रमा बदलाव का भी कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन का कारक है चंद्रमा। तो जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा तो आप किन जगहों पर कैसा फेशियल एक्सप्रेशन देना है, चेहरे पर आपके कैसा भाव आना चाहिए, इसको आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर नेचुरली ये गुण होगा और साथ ही लोगों के चेहरे का भाव पढ़ने की कला भी आपके अंदर देखने को मिलेगी जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा। और चंद्रमा जब आपकी अच्छी स्थिति में होगा तो आप इमोशनल होंगे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना जानेंगे। ठीक। अब ट्रैवल का, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है।
तो जब चंद्रमा ट्रेवल का कारक है, तो जब भी आप यात्रा कर रहे होंगे तो यात्रा में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपको यात्रा आनंददायक होगी, आपकी यात्रा में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, आपको यात्रा करते वक्त आनंद का एहसास होगा, सुख का एहसास होगा। चंद्रमा हानि का कारक है, चंद्रमा हानि का कारक है। तो जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कहीं स्नान करने गए हैं, तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो वहां आपको लाभ होगा, चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को करने में आपको लाभ होगा। और यही चंद्रमा जब आपकी खराब स्थिति में होता है तो जगह पर हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपके लॉसेस कम होंगे, हानियां कम होंगी जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा। खर्च, चंद्रमा खर्च का भी कारक है, एक्सपेंडिचर। तो हमारे जो खर्च हैं वो गलत दिशा में ना हो, सही चीजों पे खर्च हो। जब हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है तो हम हमारे डिसीजन सही होते हैं कि हमें कहाँ खर्च करना है, हम फिजूल खर्च नहीं करते हैं, हम पैसों का सही उपयोग करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है चंद्रमा पर कि चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। हमारे बड़ी बहन, बड़ी बेटी और माँ के साथ अच्छे संबंध होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तब ये कारकत्व आप पर कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंस गया है या फिर एकाकी हो गया है, उसके आसपास दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है, तब चंद्रमा गलत रिएक्शन आपके साथ कर सकता है। वो चंद्रमा आपको गलत प्रभाव दे सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो मन से रिलेटेड आपको परेशानियां हो सकती हैं, आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकते हो। यही चंद्रमा जब पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो आप उन ग्रहों से संबंधित चीजों में भटक सकते हो। यही चंद्रमा जब राहु के साथ कनेक्ट हो जाता है तो आपको जीवन में ब्लेम मिलता, आरोप मिलते हैं, आप बुरी संगति में फंस जाते हो। तो चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में होगा तो आपका मन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, आपके मन में चंचलता देखने को मिलेगी, अस्थिर प्रकृति के आप होंगे, आपका थिंकिंग पैटर्न अच्छा नहीं होगा, आपका सोचने का तरीका अच्छा नहीं होगा, आप लोगों के भाव को नहीं समझ सकते हैं, आपको किस जगह पर कैसा फेशियल एक्सप्रेशन देना है वो भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे, और ना ही दूसरे के चेहरे के भाव को आप अच्छे से समझ पाएंगे जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा। चंद्रमा केयरिंग का कारक है, इमोशंस का कारक है। जब कुंडली में आपके चंद्रमा खराब स्थिति में होगा तो आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, आपके अंदर एक केयरिंग का गुण नहीं होगा, आप लोगों की भावनाओं से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इमोशनलेस इंसान होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़े। चंद्रमा की खराब स्थिति में बहुत ज्यादा इंसान भावुक हो जाता है और जो काम उसके लिए बनता है, जो उसे करना चाहिए, उन सब को छोड़ के बस डिप्रेशन में चला जाएगा, भावुक हो जाएगा किन्हीं परिस्थितियों में। मन उसका कमजोर होता है जब चंद्रमा खराब स्थिति में होता है। तो चंद्रमा बदलाव का कारक है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो यह देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, आप गलत दिशा में जाते हुए पाए जाएंगे। तो यह भी देखने को मिलता है। तो इसके अतिरिक्त जो है चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो जब भी आप यात्रा कर रहे होंगे तो आपको यात्रा में हानि उठानी पड़ सकती है, यात्रा आपके लिए कष्टदायक बन सकती है, यह सब देखने को मिलता है। चंद्रमा खर्च का कारक है। तो जब चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो जिन ग्रहों के साथ वह संबंध बनाएगा उन जगहों पे आप गलत खर्च कर बैठेंगे, तो आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा ब्लेम का कारक है। जैसा कि हमने बताया कि चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो दादा आपको ब्लेम कर सकते हैं, चंद्रमा अगर बुध के साथ है तो आपकी बहन बेटी वो आपको ब्लेम कर सकती हैं, आपके मित्रों द्वारा आपको ब्लेम मिल सकता है। चंद्रमा मंगल के साथ है तो पति से ब्लेम मिल सकता है, शुक्र के साथ है तो पत्नी या साली से ब्लेम मिल सकता है। तो आपको चंद्रमा जिन ग्रहों से संबंध बना रहा है वहां पे इस मामले में सतर्क रखना है, सतर्क रहना है कि आपको वहां पे ब्लेम्स मिल सकते हैं। कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, थोड़ा सा समझ के चलने की आवश्यकता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में होगा तो ब्लेम्स वहां से मिलेंगे और बहुत ही निगेटिवली ब्लेम्स मिलेंगे, तो इसलिए वहां पे आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो चंद्रमा बड़ी बहन, बड़ी बेटी और माँ का भी कारक है। तो जब चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो इनसे आपके संबंध खराब हो जाते हैं।
और ये पहला लक्षण है कि चंद्रमा जो है आपके ऊपर निगेटिव रिएक्शन कर रहा है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। जितना हो सके, अगर ये आपको लगता है रिश्तों में कि सामने वाले में बहुत ज़्यादा ही खराबी है, आपको ये महसूस होता है, फिर भी आपको ग्रहों को अपने ठीक रखने के लिए एक औसत संबंध बना के ही रखने होंगे। पूर्णतः आप संबंध उनसे मत खत्म करिए, एक हाय हेलो तक का संबंध तो रखिए ही, और जहाँ जो ज़रूरत पड़े उनसे बिना एक्सपेक्टेशन रखे कि वो आपके प्रति कोई अच्छा भाव रखें या कैसा करें, आपको अपने ग्रहों को अच्छा रखना है। तो जहाँ कुछ अगर लगता है कि थोड़ा बहुत आपकी मदद करने से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो वहाँ पे आगे बढ़ के आप मदद कर दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको भावनाओं में बहकना नहीं है, अगर सामने वाला आपके विषय में सकारात्मक रवैया नहीं रखता है तो। लेकिन पूरी तरीके से संबंध को खत्म नहीं करना है, अगर आपको अपने चंद्रमा को ठीक रखना है। और यह 9 ग्रहों के विषय में भी बात लागू होती है कि वो ग्रह जिन जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे आपको संबंध पूर्णतः खत्म नहीं करना है। हमें अपने संबंधों को बना के रखना है। जहाँ हमें ये समझ में आता है कि यहाँ ये चीज़ें गड़बड़ है, निगेटिव है, वहाँ पे हम अपने संबंधों को थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन पूर्णतः खत्म कहीं नहीं करना है, नहीं तो ग्रह निगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि चंद्रमा जब हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो ये कारक तो हमारे ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। जब चंद्रमा हमारी कुंडली में खराब स्थिति में होता है तब ये कारक तो कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब हम चंद्रमा ग्रह के उपायों पर बात करेंगे। तो चंद्रमा ग्रह का जो सबसे पहले जो उपाय बनता है वो पूजा पाठ से संबंधित उपाय बनता है, पूजा पाठ आराधना। तो चंद्रमा के इष्ट देव कौन है? भोलेनाथ हैं। तो शिवलिंग पे दूध या जल का अभिषेक करना, सोमवार का व्रत रखना और पूर्णिमा का व्रत रखना भी चंद्रमा ग्रह को मजबूत करता है। तो पूजा और आराधना में ये कर सकते हैं। चंद्रदेव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम शौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रात के समय में जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तो आप छत पे चंद्रमा की किरणों में एक कटोरी में जो है जल रख दीजिए और सुबह उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, तो भी आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। स्नान की बात करें तो नदियों में स्नान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थितियों में आते हैं। पवित्र धर्म स्थान के जल को डाल के पानी में स्नान करने से, जैसे गंगा माँ का जल है और जगहों पे वहाँ की जो पवित्र धार्मिक नदियाँ हैं उनके जल का भी उपयोग अगर आप करते हैं स्नान में तो भी वो आपके लिए अच्छा मतलब अच्छा प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के लिए पंचगव्य से स्नान या दूध डाल के जल में स्नान करने से भी चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यह काम आप चाहें तो सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार के दिन तो जरूर ही करें अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। बरगद के वृक्ष की जड़ में दूध जल का अभिषेक करने से, वहां पे अर्घ देने से आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थितियों में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम साफ सफाई, तो जब जो हमारे छत की टंकी होती है उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर वो गंदी होगी तो हमारे ऊपर चंद्रमा का बैड इफेक्ट पड़ता है। नदियों की साफ सफाई करने से भी चंद्रमा ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थितियों में आ जाते हैं। और हम क्या देख सकते हैं, जल स्रोत जो भी हैं उनकी साफ सफाई करने से भी हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। सम्मान, माँ बहन बुआ बेटी, तो जैसे बड़ी बहन बड़ी बेटी और माँ, ये 3 रिश्ते जो हैं इनका सम्मान करिए, विधवा औरतों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद पाने से भी आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो रिस्पेक्ट के लेवल पे इन जगहों पर यह ध्यान देने की जरूरत है। रत्नों में मोती रत्न हम धारण कर सकते हैं चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह अच्छी स्थिति में है तभी मोती रत्न धारण करें, अगर खराब स्थिति में है तो और उपायों द्वारा उसे ठीक करने का प्रयास करें। दान करें, सफेद चीजों का दान आप कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, इससे भी आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाता है। धातु के रूप में हम चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख सकते हैं, इससे भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो चंद्रमा के अच्छे उपाय बनते हैं उसकी चर्चा आपसे कर दी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में आगे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
हाँ, पिछले वीडियो में हमने सूर्य ग्रह की जब कारकत्वों की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था कि सूर्य ग्रह जो है हमारे जो घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, उसकी दाहिनी तरफ जो खिड़की पड़ती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस पे हमारे कुछ मित्रों का कमेंट्स आया हमें कि जो है हम इसे कैसे जानें कि दाहिनी तरफ। तो जब हम मेन गेट पे बाहर की तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं, जैसे हम अपना जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उससे जब हम निकल रहे होते हैं तो बाहर की तरफ जब मुख करके खड़े होते हैं तब हमारे दाहिनी तरफ, मान लीजिए हमारा उत्तर मुखी गेट है, तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ हमारा ईशान का रूम, पूजा रूम पड़ेगा, उत्तर और पूरब के कोने वाला रूम। तो उस रूम की जो खिड़की होगी वो हमारी दाहिनी खिड़की कहलाएगी, मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ की खिड़की। तो बाहर की तरफ मुख करके जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दाहिनी तरफ जो खिड़की होती है वह जो है दाहिनी खिड़की सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और पुत्र का प्रतिनिधित्व करती है कि आपके घर में पुत्रों की स्थिति कैसी है। तो उसका डैमेज होना यानी सूर्य ग्रह का डैमेज होना, यानी कि आपके जीवन में पिता या पुत्र को लेके किसी परेशानी को इंगित करता है। और ठीक इसी प्रकार जब आज हम चंद्रमा ग्रह की बात कर रहे हैं तो हमारे मेन गेट जब हम बाहर की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, निकलने के स्थिति में होते हैं, तो जो हमारे बाईं तरफ की जो खिड़कियां पड़ती हैं वो चंद्रमा ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो और वो बेटी की कारक होती हैं। तो इस प्रकार से हम वास्तु में भी ग्रहों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर इस बाएं खिड़की में कोई डैमेज है, किसी तरीके का रुकावट है, आवाजें आ रही हैं, उसमें अच्छे से तेल ग्रीस वगैरह उसके जो कब्जे हैं उसमें डालिए। और अगर कोई टूट फूट हुई है तो उन्हें भी ठीक करा लीजिए, क्योंकि ये आपके चंद्रमा ग्रह को, अगर बाईं तरफ की खिड़की है तो चंद्रमा ग्रह को खराब कर सकते हैं। अगर आपके दाहिनी तरफ की, मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ की खिड़की है, मेन गेट के दाहिनी तरफ की जो खिड़की होगी, अगर वो डैमेज होगी तो आपकी कुंडली के सूर्य ग्रह को खराब कर सकती है। तो चंद्रमा ग्रह को जिस प्रकार हमने सूर्य ग्रह को देखा कि सूर्य ग्रह हमारी दाहिनी आंख को प्रेजेंट करता है कि सूर्य ग्रह अगर खराब है तो हमारी दाहिनी आंख खराब हो जाएगी, उसी प्रकार जो है दाहिनी आंख कमजोर होगी, ये लक्षण होगा कि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है। उसी प्रकार जो हमारी बाईं आंख है वो यह बताती है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह किन स्थितियों में। अगर आपकी बाईं आंख कमजोर है, उसमें सर्जरी हुई, या जो है आपको ग्लासेस लग चुके हैं, तो यह बताता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये चीजें जान सकते हैं। तो धन्यवाद।